हेलो एवरीवन, मैं निशा मैम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार टेक्स्ट बुक पर। और जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था, स्पेशली जो बिहार पुलिस वाले बच्चे हैं उन सब से, कि आपकी एक 20 मिनट शो नाम से क्लास आएगी जिसमें कि आपके जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कहीं ना कहीं आपके लूज रह गए, उन पर हम लोग एक बारी बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। तो बस उसी सिलसिले में आज आपकी पहली क्लास रहने वाली है और पहला जो टॉपिक रहेगा वो जाएगा मैम सक्सेसिव डिस्काउंट का क्रमिक बट्टा। आप सबने जिंदगी में कभी ना कभी सुना जरूर होगा। कुछ क्वेश्चंस जो क्रमिक बट्टा के सॉल्व हो जाते, कुछ क्वेश्चंस जो कि नहीं सॉल्व हो पाते। तो सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते इस वीडियो में हम लोग एक बारी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। नाम रहेगा इस वाले क्लास का 20 मिनट शो। पहला आपका टॉपिक है क्रमिक बट्टा, कल दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से आपके टॉपिक्स जो है वो डलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं मैम। सबसे पहला क्या है? डिस्काउंट। एक बहुत ना दिल को सुकून देने वाला शब्द होता है ये डिस्काउंट। हाँ, चाहे 5 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन जब सुनने में मिलता है ना कि डिस्काउंट है, एक अलग ही वाइब्स आती है, अलग ही फीलिंग आती है ना। तो बस वही चीज है। डिस्काउंट और क्रमिक बट्टा यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट, दोनों में फर्क क्या होता है? ये चीजें आपकी डेली लाइफ से भी कनेक्टेड हैं, किस तरीके से, एक बारी देखते हैं फटाफट से। जैसे जैसे मैम अगर डिस्काउंट की बात की जाए, 1 मिनट रुकना, मैं स्लाइड वाइट कर लेती हूँ ताकि जो बच्चे नोट्स वोट्स निकलवाए तो दिक्कत ना आए, है ना। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ तो इसमें तो ऐसा कुछ खास है नहीं जो हमें ना पता हो। सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ 100 रुपए की चीज़ है, कोई चीज़ है जिसका अंकित मूल्य था 100 रुपये, मैंने आपको 20 रुपये कम कर दिए क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट थे, तो आपको चीज़ पड़ेगी कितने में? 80 में। आप कहोगे मैडम जी डिस्काउंट मिल गया, कितने का डिस्काउंट मिल गया? 20 रुपये का। कितने का डिस्काउंट हो गया? 20 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया। ये सारी कॉमन चीजें हैं जो कि आपको पता होगी। डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है मैडम? छूट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, या फिर मैं कहूँ डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास में? यहाँ 20 रुपये का डिस्काउंट है, आपको कैसे पता चला? 100 में से 80 घटा दिया। 100 क्या है? अंकित मूल्य। उसमें से क्या घटा दिया मैडम? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हमने घटा दिया। तो एक छोटा सा फॉर्मूला तो आपके पास में यहीं से बन गया कि मैडम डिस्काउंट होता है MP माइनस SP। दूसरा आता है कि डिस्काउंट प्रतिशत कितना होगा, आपके पास में छूट प्रतिशत कितना होगा, परसेंटेज क्या होगा। उस केस में आपका फॉर्मूला बनता है कि जितने का डिस्काउंट मिला है वो बटे में लिखा जाता है अंकित मूल्य और गुना करते हैं मैडम जी 100 से। जितने का डिस्काउंट मिला है वो बटे में अंकित मूल्य और गुना किया जाता है 100 से। अगर निकालना है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितने का है तो उस केस के अंदर। ये सारी बातें आप सभी को पता होगा, नहीं पता थी तो एक रिवीजन टाइप से हो गया होगा। अब चलते हैं जो मेन टारगेट था आज की क्लास का, कि मैम डिस्काउंट तो समझ में आ गया, फिर ये क्या भला है जो सक्सेसिव डिस्काउंट नाम से है? जो सक्सेसिव डिस्काउंट नाम से है इसमें क्या कुछ होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट को हिंदी में बोलेंगे क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करवाऊंगी भैया, इसको रट लेना। जिसने इस फॉर्मूले को याद कर लिया, ये समझ लेना आधी जंग तो आपने जीत ली। क्या फॉर्मूला होता है? x प्लस का y माइनस XY बटे का 100। क्या है ये? अभी डिटेल में बताऊंगी, फॉर्मूला अभी याद करा दूंगी, बस एक बारी के लिए चीजों को लिखने दो। अब आप लोग, या तो ऐसा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, तो जब जॉब लगेगी ना और जो पहली सैलरी आएगी, जब जाओगे शोरूम के अंदर शॉपिंग करने अपने पेरेंट्स के लिए या आपके जो भी नियर एंड डियर है उनके लिए, है ना, तो वहाँ पर शोरूम्स के बाहर आपने लिखा हुआ देखा होगा या देखोगे, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। लिखा होता है मैम जैसे जैसे वो बोलते हैं 50% प्लस 50% ऑफ। मैंने तो देखा है ना। और ये देख के एक बात ऐसे नहीं लगती कि मैडम 50 और 50 100% का डिस्काउंट है। भाई 100% का अगर अगले ने आपको डिस्काउंट दे दिया तो वो तो लुट ही जाएगा। समझ रहे हो बात को? वो भी तो अपनी दुकान खोल के, अपना इतना बड़ा शोरूम खोल के बैठा है, उसको भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए ना। कोई वो समाज सेवा करने के लिए तो बैठा नहीं है कि फ्री में चीजें बांट रहे। तो इतना तो समझ में आ जाता है कि 50 प्लस 50% ऑफ का मतलब 100% तो नहीं है, फ्री में तो नहीं देगा। तो फ्री में नहीं देगा तो कितने रुपए में वस्तु आपको देना चाह रहा है वो हमें यहां से निकालनी है। फ्री में नहीं दे रहा है तो क्या कुछ इसका मतलब होता है? इसको अगर मैं कहूं एक लोकल लैंग्वेज में कि इसको डिकोड करके बताओ मुझे, इसको डिकोड करके मुझे बताओ कि इस केस में आपको डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, आपका बट्टा कितने का है, आप मुझे बताओ। तो इसको डिकोड करने के लिए इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है
इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है उसके लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। जहां पर भी बैठे हो, घर में, लाइब्रेरी में, छत पे, कमरे में, मेरे साथ फॉर्मूला बोलो कि सक्सेसिव डिस्काउंट मैम निकालने के लिए होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमिक बट्टा निकालने का फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे का 100। एक बारी, तीसरी बारी फिर से बोलो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे का 100। छप गया दिमाग में? अब इसको यहां पर छापो कि जब भी किसी शोरूम के बाहर ऐसे लिख रखा हो तो बेवकूफ नहीं बनना है, इसको डिकोड करो। अब ये लगाना कैसे है फॉर्मूला? मैडम किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो, दोनों में से बात तो वही पड़ेगी। x हो गया प्लस का y हो गया, माइनस का x इंटू में होता है y और बटे में जाता है 100। इसको सोल्व करने की कोशिश करो। मैडम ये बनेगा 100 माइनस 2 0 से 2 0, 5 5 25, 100 में से 25 जाएगा। मैडम 75% का डिस्काउंट है। 75% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, ना कि 100% का। आया समझ में? इसका मतलब बनता है मैडम हमें 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर मैं पूछ लूं आपका विक्रय मूल्य कितना है, तो इसी क्वेश्चन में पूछ लूं कि आपका सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप क्या कहोगे? मैडम 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है, 75 का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने वस्तु के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? आपको अपनी पहली गवर्नमेंट सैलरी से केवल 25% देना पड़ेगा, है ना? उस वस्तु का केवल 25% आपको देना पड़ेगा। ये इस स्कीम का मतलब होता है। जरूरी नहीं 50 प्लस 50 ही देखा होगा, और भी बहुत सारी स्कीम होती है मैंने जो देखी है, या आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो मैम एक दो स्कीम और बता दो। बिल्कुल, एक लिखा होता है 70% प्लस 30% ऑफ। इससे भी देख के यही समझ में आता है कि 70 और 30 भैया 100% का डिस्काउंट मिल रहा है। भैया 100 का डिस्काउंट दे देगा तो वो अगला क्या करेगा? माना कि उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, लेकिन वो भी तो कमाने खाने के लिए बैठे है ना। तो आप मुझे बताओ, अगर ऐसा किसी शोरूम या किसी दुकान के बाहर लिख रखा है, तो या किसी एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है, तो उसका मतलब क्या होगा? जल्दी से छाप दो कमेंट सेक्शन में। सारी चीजें आपको डिटेल में बता देती हूँ, लास्ट में 5 क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी। अभी के लिए इसका आंसर छाप के बताओ कितना बनेगा। मैम देखिए, डिस्काउंट निकालना है, x प्लस का y माइनस का होगा x और इनटू में कितना होगा y और बटे में जाएगा मैम 100, है ना? इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से। ये बनेगा हमारे पास में 100 माइनस का कितना होगा? 7 दिया 21 होगा। 21 मैडम घटाएंगे, आंसर होगा 79%। कितने का डिस्काउंट आपको दे रहे हैं? 79% का। तो आप पे कितना करोगे? अंकित इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? मैडम विक्रय मूल्य हो जाएगा 21%। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से अभी के अभी कमेंट सेक्शन में छाप देना। 2-3 क्वेश्चन और दे देती हूँ आपको, जैसे एग्जामिनर पूछता है उसी तरीके से। तीसरा यहां से लिख करके चलना कि 50% प्लस में 20% ऑफ है, तो इसका मतलब बताओ कितना होता है? इस वाली स्कीम को एक बारी जल्दी से खोल दो, कितना क्या कुछ बनेगा। दूसरा इसमें लिख करके चलना है। चौथा केस आप मुझे बताओगे, लिख रखा है 30% प्लस 40% ऑफ है। 30% प्लस में 40% ऑफ है, तो इसका अर्थ बताओ जल्दी से, कितना क्या कुछ डिस्काउंट दे रहा है अगला आपको। इसी के साथ में 5वां मुझे बताना यहाँ से कि आपको 60% प्लस में 40% का ऑफ मिल रहा है, तो कितने का एक्चुअल में डिस्काउंट दिया गया है। इस स्कीम को डिकोड करने पर कितना आएगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि इसमें आपको डिस्काउंट यानी कि छूट कितने का मिला है। इस केस में आपका डिस्काउंट यानी कि छूट कितने का है? कमेंट सेक्शन में छाप दो भैया। जब भी इस वीडियो को देख रहे होगे ना, उसी टाइम पर, मेरी कसम है आप सबको, है ना, जिस टाइम पर भी वीडियो को देख रहे होगे उसी टाइम पर आंसर छापना है। वीडियो को पॉज कर लेना, एक बार अपना आंसर निकालना, उसके बाद फिर कमेंट में आंसर छापना, उसके बाद फिर अपना मैच करना वीडियो को आगे प्ले करके, ठीक है? 20 मिनट की क्लास है, मैं थोड़ा सा जल्दी में कराना चाहूंगी क्वेश्चंस को, तो मैं सीधा आंसर करा देती हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार अपने हाथ से आंसर निकाल के फिर मैच करना, ठीक है? चलो फिर मैम, फॉर्मूला वही है जो अभी तक सिखाया था, x प्लस का y माइनस एक्स वाई बटा 100। छप गया होगा अभी तक तो दिमाग में? लगाओ यहां से। मैडम x है 50, y है 20, माइनस का होगा x इंटू में होगा y बटे में जाएगा 100। यहां से कितना बनेगा? मैडम ये होगा 70, माइनस का 5 दूनी 10, आंसर बनेगा 60% का डिस्काउंट है।
इस केस में कितना होगा मैडम 60% का डिस्काउंट है। दूसरी साइड में आते हैं मैम x होगा प्लस का y होगा माइनस का होगा x इंटू में होगा y और बटे में जाएगा 100, है ना। इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से मैम, ये बनेगा 70 माइनस का 4 दिया 12, ये बनेगा 58% का डिस्काउंट है। अगले केस में आते हैं मैम x हो गया प्लस का y हो गया माइनस का x इंटू में y और ये आएगा नीचे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये बनेगा 100 मैडम 6 चौके 24 होगा, 25 जाएगा तो 75, ये जाएगा मैडम जी 76% का डिस्काउंट वो आपको एक्चुअल में देना चाह रहा है। ये इन क्वेश्चंस की सेंस बनती है। सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। अब इसी से रिलेटेड एग्जामिनर किस लैंग्वेज में क्वेश्चन देता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 वाला केस भी अभी बताऊंगी, पहले 2 वाला केस देख लेते हैं, उसके बाद तीसरा भी बताऊंगी। पहले इसका आंसर करो जल्दी से कितना बनेगा। मैंने तो सीधा लिख दिया 50 प्लस 30, एग्जामिनर इस तरीके से देगा, एक ही लाइन का बनता है। जैसे बोलेगा 15% और 12% की 2 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितनी होगी इसके बराबर इसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, एकल छूट कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। कैसे करना है अभी तक समझाया था मैडम। एक डिस्काउंट 15 का है, एक 20 का है, एक 15% का है और दूसरा दिया है 20% का। फॉर्मूला क्या था लगाओ यहाँ से मैडम, x प्लस का होगा y माइनस का होगा x इंटू में जाएगा y और बटे में होगा 100। निपटाओ कितना बनेगा मैम, इससे तो ये कैंसिल होगा, बात तो सही है। 2 से कटेगा 5 पर 5 दिया 15 मैडम, ये बनेगा 20 30 और 5 35 माइनस का होगा 3। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा 32%। करेक्ट आंसर जाएगा मैडम जी 32%। भाई इसका 2 उड़ा दिया गया यहाँ से, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 है ना। 15 12 की 2 क्रमागत छूट किस एकल के बराबर है, 20 30 35 माइनस का 5 दिया 15, ये 32 होगा। इसको ठीक कर लो, ये गलती से 3 लिख दिया, ये 32 है, इसको ठीक कर लेना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। समझ में आया। अभी 3 वाला केस भी समझाऊंगी, पहले 2 वाले केस पर पकड़ बना लेते हैं, उसके बाद 3 पर भी चलेंगे। उसके बाद आपको वो वाली स्कीम भी सिखाऊंगी कि इतना खरीदें इतना प्राप्त करें, सुने, बाय इतना गेट इतना, वो वाला भी बताऊंगी। अगर टाइम बचा तो एक बार इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। अगले पर आते हैं, सेम क्वेश्चन है, अब की बारी बोला है 18 और 22 की क्रमागत छूट डैश की एकल छूट के बराबर है। किसके एकल छूट के बराबर है वो फाइंड आउट करना है। उड़ाओ जल्दी से। क्या बोलते हैं मैडम, फॉर्मूला लगाओ ना, x प्लस का y माइनस एक्स वाई बटा 100। आपकी मर्जी है, कोई कंपलसरी नहीं है, किसी को x मान लो किसी को y, इसको x मान लिया तो इसको y, इसको x मानते हो तो इसको y, आपकी मर्जी है। मैडम x होगा प्लस का y होगा माइनस का x इंटू में जाएगा y और बटे में होगा 100। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत शायद से आप लोगों को आ सकती है, किस तरीके से सोल्व करना होगा मैडम। 8 और 2 10, ये तो हमारे पास बन जाएगा 40 होगा, बात तो सही है। 40 से छोटा आंसर आएगा, सारे ही 40 से छोटे दे रखे हैं, बात तो ये भी सही है मैडम। 36 गुना में 11 कर लो ना, 6 3 9, 2 के बाद पॉइंट है 3.96 घटाना है। आप 4 घटाओ, 40 में से 4 जाएगा मैडम 36 और पॉइंट 4 यहाँ का रह गया तो 36.04, 36.04% का डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बनेगा। समझ में आया। तो ये वाला कर लोगे, 40 और 30 का है, सीधा लगाओ, x प्लस का y माइनस का x इंटू में होगा y बटे में लिखना है 100। सॉल्व करो यहाँ से मैम, कैंसिल होगा, 70 माइनस का 4 दिया 12 मैडम 58 बनेगा। ये तो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में भी कराया था, जब मैंने खुद क्वेश्चन लिखे थे ना एग्जाम्पल, तब भी कराया था, याद करो। इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना होगा। इसी के साथ में चलते मैम, अब 3 वाला भी केस सिखा दो, 2 वाले पर पकड़ तो बन गई, पकड़ बन गई तो 3 वाला केस सीख लो भैया। 3 वाला केस कैसे है, जैसे मैं आपको बोल दूं, है ना, मैं यहाँ पर लिख लूं कि टाइप आपकी दूसरी है। क्या टाइप है, जब 3 आपको छूट दे रखी हो। जैसे मैं बोल दूं, पहला डिस्काउंट 10% का है, दूसरा डिस्काउंट आपको फिर से 10% का दिया है, फिर आपको 15% का डिस्काउंट दिया है। तो आप मुझे बताओ कि, या इसको ऐसे लिख लो ना, कैसे कि मैम 10% प्लस में 10% प्लस में 15% ऑफ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इस स्कीम का मतलब क्या है, आपको कितना क्या कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब दिक्कत बच्चों को यहाँ पर ये क्रिएट होती है कि मैम फॉर्मूला तो हमने ये सीख रखा है कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 होता है। इसमें 2 ही वेरिएबल हैं, एक x है एक y है, एक x है एक y है, लेकिन अब की बारी 3 चीज़ें आ गई, 1 2 3। तो क्या करें, 3 का फॉर्मूला है, बिल्कुल है, लेकिन याद नहीं करना, ना मैं करवाती याद, ना मैं आप लोगों को सलाह देती,
भूल जाना 3 का कोई फॉर्मूला है, फालतू में कंफ्यूज हो गए, छोड़ो। 2 का याद है, x + y - xy बटा 100, उसी से 3 का बनाओ। कैसे? आप सोचो ही मत ना ये 3 है, आप इसको हटा दो। आप सोचो ही मत 3 संख्या है, आप इसको 2 मान के सॉल्व कर लो। 2 मान के सॉल्व करेंगे मैडम, x + का y - का x × y बटे में 100 करेंगे, ये बनेगा 19। ये जाएगा आपके पास में यहाँ से 20 - का 1 मैडम 19 बनेगा। अब जो ये 19% आया है उसको पकड़ लो, और यहाँ का जो 15 छोड़ के बैठे थे ना उसको पकड़ लो। क्या करना है मैडम, 2 से जो आंसर बनेगा वो, और यहाँ से जो हमने छोड़ दिया था वो, इन पर फिर से सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। इन पर फिर से सेम फॉर्मूला लगा दो मैडम। किस तरीके से होगा, x प्लस का होगा y माइनस का x इंटू में होगा y और बटे में जाएगा 100। अब लगाओ यहां से मैडम, ये बनेगा हमारे पास में 9 और 5 14, ये बनेगा 34 माइनस, है ना। ये जाएगा मैडम 15 से 15 एकम 15, 3 18 और 28, और मैडम 2 के बाद आएगा पॉइंट इस तरीके से। 34 में से 3 जाएगा मैडम 31.15% का कुल डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। कुल डिस्काउंट, टोटल जो डिस्काउंट है वो कितने का दिया जा रहा है मैडम, 31.45 का, 31.15 का है, ना कि 35 का है। दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है ना, 10 20 30 और 5 35 का डिस्काउंट है, लेकिन 35 का नहीं है। वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बाहर इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रखा होता है, ताकि आप वो पढ़ करके अंदर जाओ कि 35 का डिस्काउंट है। फिर अंदर जा करके जब गणित लगाओगे अपना, तब जाके समझ आएगा केवल 31.15% का वो डिस्काउंट था। समझ में आ गया भैया? तो 2 क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए, फटाफट से नोट कर लो। एक है 15% प्लस 15% प्लस 18% ऑफ है, इसको डिकोड करके मुझे बता दो कि आपको ओवरऑल कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, कमेंट सेक्शन में छाप देना। दूसरा यहाँ से लिखो कि 20% प्लस 10% और प्लस में 15% का डिस्काउंट है। जल्दी से डिकोड करके बताओ कि इसका ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, कमेंट सेक्शन में छाप देना। इसी के साथ में तीसरा लिखो यहाँ पर कि 40% प्लस 10% और प्लस का 5%, टोटल कितने का डिस्काउंट, टोटल कितने का ऑफ आपको दिया जा रहा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप करके मुझे बता दो आंसर कितना आएगा। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला, कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पर देखे थे, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, है ना। पहला ही क्वेश्चन मैम 3 वाला था कि 10% की 3 क्रमिक छूट किस एकल के बराबर है। 3 क्रमिक छूट है मैडम, ये बनेगा 10%, फिर 10% और फिर 10%। हमने फॉर्मूला वही याद करना है, x + y - xy बटा 100। कुछ अलग से और रामायण याद मत करना। एक फॉर्मूला क्लास की शुरुआत में बोला था, सिर्फ एक फॉर्मूला सीख लेना, आधी जंग यहीं पर जीत गए हो, याद रखना उस बात को, ठीक है। मैं अपनी बात पर हमेशा रहती हूं, याद रखना उस बात को। फिर मैम सबसे पहले इन दोनों पर लगाओ, 19 आएगा। कैसे, x प्लस का y माइनस x इंटू वाई बटे का 100। मैडम यहां पर तो होगा 20 और यहां कट के 1 बचेगा, 20 में से 1 जाएगा 19%। अब जो 19 आया है वो और जो छोड़ दिया था वो, इन पर फिर से लगाओ। कैसे होगा, x प्लस का y माइनस का x इंटू में होगा y बटे में होगा 100। मैडम ये बनेगा हमारे पास 29 माइनस का 190, या इसको बोल सकते हैं 1.9। मैडम 2 जाएगा, 27.1% का डिस्काउंट है। 27.1 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। 27.1 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। 3 वाला कोई और दिखता है तो मुझे बता दो आंसर। मैं आपको एक नई टाइप करवा देती हूँ जो आजकल एग्जामिनर की फेवरेट बन रखी है। ये क्या है, जिसमें दोनों मिक्स करता है। किस तरीके के दोनों मिक्स है, फटाफट से देखो एक बार आंसर कितना होगा, फिर बताती हूँ, ठीक है। आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें बोलते हैं कि निश्चित बिल पर, कोई फिक्स बिल है जिस पर 40% की एक छूट और 30% की 2 क्रमांक छूट के बीच का अंतर 220 है, तो बिल की राशि क्या होगी। ये अंतर वाला क्वेश्चन ना बड़ा ही आपका आजकल पूछा जा रहा है, जिसमें सिंपल सा ये है कि आप एक शॉप पर गए, वो शॉपकीपर बोलता है भैया मैं तो आपको सीधा का सीधा 40% का ऑफ देता हूँ, 40% का ऑफ देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। 40% भाई थोड़ा होता है, दुकान और शॉप में, उसमें शोरूम में थोड़ा सा फर्क होता है। वो सीधा बोल देगा मैं आपको 40% ऑफ दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी साइड हम लोग पहुंच गए भैया शोरूम में, क्यों, पहली सैलरी आई थी, है ना, तो शोरूम में जाना तो बनता था। क्या हुआ, वहां पर जाकर के पता चला कि 30-30 की 2 छूट दी जा रही है। मैडम 30% की छूट है, उसके बाद फिर से हमें 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। बुकिंग तो मेरी थी ना सर यहाँ पे, बस 2 मिनट में और करती हूँ सर, 1 मिनट तो बस।
मैम क्या बोला है कि 30-30 की 2 छूट है ना, तो यहां पर सक्सेसिव लगा दो। किस तरीके से होगा, x प्लस का होगा y माइनस का होगा x इंटू में होगा y और बटे में जाएगा सो, है ना। यहां से लगाइए मैम, इससे ये कैंसिल होगा, ये बनेगा 60 और माइनस का होगा 9। मैडम 60 में से 9 जाएगा 51%। तो शोरूम वाले भैया 51% का डिस्काउंट दे रहे हैं और जो दुकान वाले हैं वो देते हैं 40% का डिस्काउंट। मैडम 40 और 51 में आंसर यानी कि अंतर कितने का है, 11% का। इसने बोला है 220 का, मैं कह दूं 11% 220 का मान है, कोई दिक्कत नहीं। इसने पूछा है उसकी राशि ज्ञात कीजिए, 220 जो है वो 11% का मान है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। प्रतिशत से आपका प्रतिशत कैंसिल होगा, 11 दूनी आपका 22, एक आएगी 0, आंसर बनेगा मैम 2000। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। एक दो ऐसे ही क्वेश्चंस और है, जैसे ये है कि मैम एक व्यापारी है जो 20% छूट और 30% छूट की अनुमति देता है, सूची मूल्य इतना है तो विक्रय क्या होगा। सीरीज मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को बनाया करो। मैडम ये है सूची मूल्य 1200 है, 20 का डिस्काउंट है मतलब वस्तु बिकेगी 80% में। अगला डिस्काउंट कितने का देता है, मैडम 30% का डिस्काउंट है, वस्तु बिकेगी 70% में। तो फाइनली इसका विक्रय मूल्य कितना होगा ये आपको निकालना होता है। मैम इससे ये कैंसिल, 7 8 56, 6 दूनी 12, आंसर के लास्ट में 2 आएगा, सी या डी में से है, एक बार चेक कर लेना। क्लास का टाइम हो गया है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ऐसी ही डेली क्लासेस आपकी अपलोड हुआ करेंगी। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है मेरे से सिर्फ 20 मिनट के अंदर इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट वाइज कमेंट सेक्शन में भैया मुझे बता देना। और इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।